स्वागत है दोस्तों आपका रोहित क्लासेस पर। और फिर से एक नई वीडियो के साथ हम आपके सामने पेश हो चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो से पहले सवाल से। द लेंथ ऑफ टू पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम 15 मीटर एंड 20 मीटर एंड इट्स हाइट इज 22 मीटर, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम का एरिया है जो उसका फार्मूला रहता है आपके पास 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब a + b × h। ठीक है, ये फार्मूला आपके पास रहता है। तो मतलब जो पैरेलल साइड है इसकी दो ये हैं। ठीक है, 15 और 20 है, मतलब 35 डिवाइड बाय 2। ठीक है, 1/2 और हाइट है 22, मल्टीप्लाई कर जाएंगे यहाँ पे हम। तो ये 11 दूने 22, 35 × 11 यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 35 × 11 कितना आ जाएगा, 385। ठीक है, 385 मीटर स्क्वायर आपका सही आंसर आ जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। माफ़ी चाहूँगा अगर आपको थोड़ी पीछे दिक्कत हो रही होगी, शोर आ रहा होगा। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। What will be the total amount payable on a sum 12,500 for 2 years at the 10% per annum if the rate of interest per annually। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि 12,500 रुपये पे आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, 12,500 रुपये पे आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे 2 सालों के बाद, अगर आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% है और ये कंपाउंड हो रहा है हर साल। तो मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है। तो अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 + r/100, इसकी पावर जितनी है 2 बार कंपाउंड हो रहा है 2। ठीक है, समझ आ गया आपको। ये क्वेश्चन है आपके पास। तो अमाउंट तो आपको पता नहीं है, प्रिंसिपल आ गया आपके पास 12,500, ब्रैकेट में 1 + 10/100 की पावर 2। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन है आपके पास। तो यहाँ पे देख लीजिए 12,500 मल्टीप्लाई बाय 100 + 10 110/100। ठीक है, इसका हो जाएगा स्क्वायर, 0 यहाँ 0 कट हो जाएगा, 11/10 मतलब 12,500 इंटू, देखिए क्या है 12,500 इंटू 11 का स्क्वायर 121/10 का स्क्वायर 100। ठीक है, 20 20 20 20 यहाँ पे ख़त्म। 125 को जब आप 121 से मल्टीप्लाई कर लोगे दोस्तों तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। आपका जो अमाउंट होगा मतलब 121 × 125 करने के बाद जो भी नंबर निकलेगा वो आपका अमाउंट होगा जो बंदा पे करेगा 2 सालों के बाद। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, ये सिंपल मल्टीप्लाई आपने करनी है यहाँ पे 121 × 125। ठीक है दोस्तों, ये देख लीजिए सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तो प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज़ 4 टाइम्स ऑफ हिज सन। ठीक है, मान के चलो कि जो फादर है वो उसकी एज 4 गुना है उसके बेटे के। ठीक है, अगर मान के चलो ऐसे मान लेते हैं कि अगर बच्चे की एज है 20 तो उसके फादर की हो जाएगी 80। अब 10 साल बाद, ठीक है, अब 10 साल बाद इसकी कितनी उम्र है 30, और इसकी 10 साल बाद ये बनेगी 90। तो बोलते 10 साल के बाद उसकी 3 गुना हो जाएगी, तो उसकी प्रेजेंट एज क्या होगी, तो प्रेजेंट एज 20 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपका प्रेजेंट एज है 20 × 4 है, 4x उसकी थी, तो 80 उसकी प्रेजेंट एज है उसके फादर की। ये तो हमने सीधा वैल्यू डाली, अपने से गेस डाला और आंसर आ गया, सिंपल तरीका था। लेकिन अगर इसको आपने कंसेप्ट के बेस पे करना है क्वेश्चन को, ठीक है, तो तब किस प्रकार करना है आपने। अगर कंसेप्ट के बेसिस पे करना है तो अभी देखो x है, उसकी प्रेजेंट एज और फादर की है 4x। ठीक है, सीधी सी बात है कि अगर उसकी 10 साल है 20 साल है यहाँ पे, तो उसकी 80 हो जाएगी 4x। ठीक है, अब 10 साल के बाद भाई ये 10 साल के बाद यहाँ पे क्या हो जाता है आपका, ये जो ये वाली एज है ना, देखिए जो ये वाली एज है ना, इसके ये 3 गुना होती है। तो मतलब यहाँ से 3 से कर लो डिवाइड, सीधी बात है। ठीक है, क्या बात है कि ये भाई डिवाइड भी मत करो आप, सिंपल देखो, सिंपल तरीका है, कुछ आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि 10 साल बाद बच्चे की एज है वो उसके फादर के नीचे चले जाती है 3, सीधी सी बात है। ठीक है, तो देखो इधर ये 3 सिंपल है, 3x + 30 = 4x + 10। ठीक है, सिंपल है यहाँ पे। तो जो ये 3x है 4x इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो x = 30 - 10। ठीक है, तो x = 20। तो प्रेजेंट एज कितनी थी उसकी
फादर की 4x, तो 4x इज 4 इंटू 20 इजकल्स टू 80। ठीक है, माफ़ी चाहूँगा थोड़ा साफ नहीं लिखा जा रहा है, लेकिन 4x इजकल्स टू 20 ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा आपके पास। ठीक है दोस्तों, समझ आ रही है आपको कि नहीं आ रही है? बिल्कुल सिंपल है, पहले हमने गैस से निकाला लेकिन मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया। तो अगला क्वेश्चन क्या है, एक इलेक्शन में वोट कास्ट हुए और जो दो बंदे हैं, ठीक है, उनको वोट मिला है 5:7 रेशो में, और जो जीता कैंडिडेट उसको मिले हैं 20,734 वोट। 20,734 वोट उसको मिले हैं। तो जो बंदा अपोनेंट है उसको कितने मिले हैं? तो इसको मिले हैं 7 की रेशियो से, तो 7 से डिवाइड और जो आंसर आएगा 5 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 7 दूने 14, 7 2 14, 6 67, 9 63, 4 43, 6 42 और बच 14, 7 2 14। तो मल्टीप्लाई बाय 5 कर लोगे आप, 5 दूने 10, 0 1, 6 5 30, 1 31, 3 एंड देन 9 5 45 45। ठीक है, और 3 48, 4 कैरी और 5 2 14। तो 14810, 14810 ऑप्शन ए आपके पास बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, माफ़ी चाहूँगा फिर से अगर कोई शोर आया, तो 14810 आपके पास बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उन्होंने आपको घुमाने के लिए ये भी दे रखा है, लेकिन आपने डरना नहीं है और क्वेश्चन को करते जाना है। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सिंपल सवाल है, अ मेट्रो ट्रेन विद 60 किलोमीटर पर आवर रीचेस डमडम। घारिया टू डमडम चलती है 40 मिनट में, मतलब 60 स्पीड इंटू टाइम, 40/60। ठीक है, 60 हमने क्यों करा यहाँ पे, क्योंकि भाई वो मिनट में है, उसको आवर में कन्वर्ट कर लो। तो 40 किलोमीटर डिस्टेंस है वो कवर करती है। ठीक है, 40 किलोमीटर डिस्टेंस उसको कवर करना है। स्पीड अब टाइम कितना है, 32 मिनट में, तो बताओ उसकी क्या स्पीड होगी। तो इंटू 60/32, 32/60 होगा ना। आपके पास टाइम का फॉर्मूला क्या रहता है, स्पीड का फॉर्मूला क्या रहता है, न्यू स्पीड निकालनी है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो टाइम डिस्टेंस था 40 किलोमीटर, टाइम था 32/60, तो उल्टा हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 8 चौका 32, 8 5 40। ठीक है, 15 चौके 60, 15 5 75। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर वो 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अभी चलेगा तो वो डिस्टेंस को 32 मिनट में ही कवर कर लेगा। देखिए अगला सवाल, अच्छा ये क्वेश्चन है, सिंपल सा है। हाँ देखिए, कॉन्सेप्ट ट्रेवल्स लॉन्ग 4 साइड ऑफ स्क्वायर। ठीक है, एक लड़का है कोई, वो स्क्वायर की 4 साइड हैं, इस प्रकार कि स्पीड से जा रहा है, इधर 12 से जा रहा है, 16 से, 24 से और 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो जा रहा है। ठीक है, तो ये उसकी स्पीड है। तो बताओ कि उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। तो भाई एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। तो हर बार डिस्टेंस क्या रहेगा आपका, एक्स ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइडें बराबर होती है, हर बार डिस्टेंस क्या है, एक्स। आप निकाल लोगे टाइम। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपने निकालना है टाइम, मतलब कि पहले x/16 पहला टाइम आ जाएगा, दूसरा टाइम आ जाएगा x/, ये एक 12 है, एक x/16 है, एक x/24 है और प्लस x/32। सभी को ऐड करके आपने डिवाइड कर देना है x से, और आपको आपका एवरेज स्पीड है वो मिल जाएगी। आप ये क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, आपने ये क्वेश्चन खुद करना है। नेक्स्ट देखिए क्या है, 60% इज़ 400% ऑफ एवरेज। 60 400% है, मतलब 60 का पहले आप 100% निकालो, ये बन जाएगा 20 20 20 ख़त्म, 15 चौके 60। ठीक है, ये 60 है, 15, मतलब कि इन चारों नंबर की एवरेज कितनी है, 15 है। तो 10 और 12, 22 और 37, 37 प्लस एक्स प्लस वाई अपॉन 5 इजकल्स टू 15, 15 5 75। तो मतलब यहाँ पे देख लीजिए, एक्स प्लस वाई इजकल्स टू 75 माइनस 37 हो जाएगा। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू रहने वाली है आपके पास 38। ठीक है, अब इसको 2 से डिवाइड कर दो, एवरेज चाहिए, तो ये आएगा 19। तो एक्स प्लस वाई, एक्स और वाई की एवरेज रहेगी आपके पास 19। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन था।
अब एक क्वेश्चन ये है, ये आप खुद क्वेश्चन निकालोगे, गौर से देख लीजिए इस क्वेश्चन को। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और बेल आइकन को जरूर दबा दो, क्योंकि हमारी वीडियो जब भी आए सबसे पहले आपके पास आए। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और ये क्वेश्चन निकाल के हमें कमेंट करके आप बताइए, ठीक है दोस्तों।